नमस्ते सभी को। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर यहाँ। इस सप्ताह हमने समाचारों में देखा कि सऊदी अरब अब चीन को चीनी मुद्रा युआन के बदले तेल बेचने पर विचार कर रहा है। और आप इस खबर को देखकर सोच सकते हैं, ठीक है, सऊदी अरब के पास तेल है और चीन के पास युआन है, तो इसमें बड़ी बात क्या है, वे अपने तरीके से उन्हें तेल बेच सकते हैं। समस्या यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सऊदी अरब के साथ 1970 के दशक से एक समझौता है कि वे अपने कच्चे तेल की कीमत केवल डॉलर में ही तय करेंगे। 70 के दशक में जब सऊदी अरब ने इन शर्तों पर सहमति दी तो अन्य ओपेक देशों ने भी इसका अनुसरण किया और इस प्रकार कोई भी देश जो तेल खरीदना चाहता है उसे पहले अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में बदलना होता है, जिससे दुनिया भर में डॉलर की निरंतर और महत्वपूर्ण मांग उत्पन्न होती है। और यह पेट्रो डॉलर प्रणाली के रूप में ज्ञात चीजों की रीढ़ है। यह प्रणाली डॉलर की स्थिति को विश्व की रिजर्व मुद्रा के रूप में मजबूत करती है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण शक्ति देती है। यह प्रणाली हमारे लिए एक बढ़ते हुए बड़े व्यापार घाटे को चलाने की क्षमता के लिए भी आंशिक रूप से जिम्मेदार है, जो अब वार्षिक रूप से $1 ट्रिलियन से अधिक है। विदेशों में हरे नोटों की निरंतर मांग ने हमें दुनिया भर में बड़ी मात्रा में फीड का निर्यात करने की अनुमति दी है और अब सऊदी अरब जैसे प्रमुख खिलाड़ी द्वारा अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा को स्वीकार करने पर विचार करना डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा है। लेकिन डॉलर से मुक्ति की यह प्रवृत्ति नई नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिस पर रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने कई वर्षों से विचार किया है और योजना बनाई है, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम निकट भविष्य में और अधिक सुनने वाले हैं। डॉलर से मुक्ति का संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था, साथ ही सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और यही हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। अगर आपको इसे देखना पसंद है और इससे आपको कुछ मूल्य मिलता है तो कृपया नीचे एक बड़ा थम्स अप दें, और जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो मैंने हाल ही में रे डेलियो की किताब परिवर्तित विश्व व्यवस्था से निपटने के सिद्धांत, क्यों राष्ट्र सफल और असफल होते हैं, पढ़ना समाप्त किया। ये एक शानदार पढ़ाई है और मैं इसकी सिफारिश करता हूं। लिंक दूंगा ताकि जो चाहे ले सके। रे डेलियो उस किताब में एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं कि 1700 के वर्ष से अब तक दुनिया में लगभग 750 मुद्राएं रही हैं और उनमें से केवल 20% अभी भी अस्तित्व में हैं, और उन सभी को किसी न किसी समय पर महत्वपूर्ण रूप से अवमूल्यित किया गया है। और डॉलर कोई अपवाद नहीं है। यह किसी अन्य मुद्रा की तरह ही नियमों के अधीन है और दुनिया की रिजर्व मुद्रा के रूप में इसका शासन अनंत काल तक नहीं चलेगा। डॉलर 1940 के ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद से दुनिया की रिजर्व मुद्रा रहा है, जिसने दुनिया को डॉलर मानक पर स्थापित किया। उस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने द्वारा समर्थित किया गया था, जिसे प्रति औंस $35 पर स्थिर किया गया था। यह सब 1971 में बदल गया जब रिचर्ड निक्सन ने अस्थायी रूप से डॉलर को सोने में परिवर्तनीयता को निलंबित कर दिया। मैंने सचिव कॉनली को डॉलर को सोने या अन्य आरक्षित संपत्तियों में अस्थायी रूप से परिवर्तनीयता निलंबित करने का निर्देश दिया है। बात यह है कि वह अस्थायी निलंबन कभी समाप्त नहीं हुआ और तब से दुनिया पूरी तरह से फेड डॉलर मानक पर है। उस समय से अब तक के 51 वर्षों में सोने की कीमत $35 प्रति औंस से बढ़कर आज लगभग 2000 प्रति औंस हो गई है। क्रेडिट स्विस के वैश्विक अल्पकालिक ब्याज दर रणनीति के प्रमुख जोल्टन पॉस्सर का मानना है कि हम अब एक नए विश्व मौद्रिक आदेश के जन्म को देख रहे हैं, जो इस बार पूर्व में वस्तु आधारित मुद्राओं के चारों ओर केंद्रित है, जो वर्तमान डॉलर आधारित प्रणाली को कमजोर करेगा और पश्चिम में मुद्रास्फीति की शक्तियों में योगदान देगा। उनका सिद्धांत है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण, जो कि वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, रूसी उत्पादित वस्तुओं की कीमतें गिरती रहेंगी और चीन इन वस्तुओं को छूट की कीमतों पर खरीदने के लिए आगे आएगा। चीन, रूस के विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं, संभवतः अपने कुछ अमेरिकी संपत्तियों को बेच सकता है इन रूसी वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रेजरी होल्डिंग्स, जबकि पश्चिम वस्तुओं की कमी, मंदी और उच्च ब्याज दरों का सामना कर रहा है। पॉसर ने एक दस्तावेज में विवरण दिया है जिसका शीर्षक है ब्रेटन वुड्स 3, जो 7 मार्च को प्रकाशित हुआ था। एक लिंक डालूंगा, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं आपको दस्तावेज के अंत से पॉसर का निष्कर्ष पढ़ूंगा।
क्या आप वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? क्या आप पश्चिम में मुद्रास्फीति को इस तरह से देख रहे हैं जैसे मैं देखता हूं? यह संकट ऐसा नहीं है जैसा हमने राष्ट्रपति निक्सन के समय से देखा है। 1971 में सोने से डॉलर को हटाने के बाद वस्तु आधारित पैसे के युग का अंत। जब यह संकट और युद्ध समाप्त होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर को बहुत कमजोर होना चाहिए और इसके विपरीत रेनमिनबी को वस्तुओं की एक टोकरी द्वारा समर्थित बहुत मजबूत होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स युग से जो सोने के बुलेन द्वारा समर्थित था, ब्रेटन वुड्स 2 तक जो अंदरूनी धन द्वारा समर्थित था, ऐसे ट्रेजरी के साथ जिनमें अनहेज्ड जब्ती के जोखिम हैं, और फिर ब्रेटन वुड्स 3 जो बाहरी धन, सोने के बुलेन और अन्य वस्तुओं द्वारा समर्थित है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद पैसा कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और यदि तब बिटकॉइन अभी भी मौजूद है तो शायद यह सभी चीजों से लाभान्वित होगा। और पूर्व में वस्तु आधारित मुद्रा की ओर एक कदम वास्तव में इतना असंभव नहीं है। वास्तव में रूस और चीन इस कदम के लिए कुछ समय से कीमती धातुओं के बड़े भंडार जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने का धारक है, जिसकी भंडार 2199 टन होने का अनुमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अभी भी विश्व में सबसे बड़े सोने के भंडार हैं, जिनका सोने का भंडार 8134 टन है। जब आप सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जीडीपी रूस के मुकाबले लगभग 14 गुना अधिक है, तो आप समझते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष रूस संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में काफी अधिक सोना रखता है। इसके अलावा चीन 6ठे स्थान पर है, जिसके पास 1948 टन सोने का भंडार है। हालांकि चीन विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टेटिस्टा से इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2018 में चीनी खदानों ने खनिज संसाधनों का 133 बिलियन मूल्य का उत्पादन किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादन लगभग 43 बिलियन था। इससे यह तथ्य जोड़ें कि रूस दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, और आप देख सकते हैं कि रूस और चीन ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वस्तु समर्थित मुद्रा का निर्माण संभव हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, रूस और चीन इस कदम की योजना कुछ समय से बना रहे हैं। यह एक दस्तावेज है जो जुलाई 2021 में कांग्रेस अनुसंधान सेवा द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक है चीन और रूस में डॉलर से मुक्ति के प्रयास। और यह एक संक्षिप्त 2 पृष्ठीय रिपोर्ट है। मैं इसे पढ़ने के इच्छुक किसी के लिए विवरण में लिंक कर दूंगा, लेकिन मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ने जा रहा हूं और यह स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है। एक दशक से चीन और रूस ने अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने या अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर से मुक्त करने का प्रयास किया है, ताकि वे अमेरिकी प्रतिबंधों से अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा कर सकें, अमेरिकी आर्थिक नीति के प्रभावों से बच सकें और वैश्विक आर्थिक नेतृत्व को स्थापित कर सकें। जबकि चीन और रूस ने अपने डॉलर के उपयोग को कुछ हद तक कम किया है, दोनों देश जैसे कि अधिकांश देश अभी भी डॉलर पर भारी निर्भर हैं। चीन के पास महत्वपूर्ण डॉलर भंडार हैं और यह अपनी मुद्रा रेनमिनबी या आरएमबी को विदेशी मुद्रा बाजारों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति नहीं देता। यह युआन के सीमा पार लेन देन में उपयोग को सीमित करता है और चीन के व्यापक डॉलर से मुक्ति के प्रयासों को बाधित करता है। रूस का रूबल विदेशों में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार, जो रूस के मुख्य निर्यात हैं, पारंपरिक रूप से डॉलर में मूल्यांकित होते हैं। हालांकि समय के साथ यदि डॉलर से मुक्ति के प्रयासों को गति मिलती है तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक आर्थिक नेतृत्व, और निश्चित रूप से इस दस्तावेज के प्रकाशित होने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। रूस का डॉलर के खिलाफ हथियार बंद होने का डर सही साबित हुआ है, और निश्चित रूप से चीन को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि वे अगला हो सकते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने और उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में लाने की महत्वाकांक्षा रखता है, और जो कुछ भी वे संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक रूप से जवाब देने की क्षमता को कम करने के लिए कर सकते हैं, वह उनके सर्वोत्तम हित में है। और यह केवल चीन ही नहीं है। यूक्रेन में वर्तमान संघर्ष और अमेरिकी प्रतिबंधों ने अन्य देशों को अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता पर विचार करने का कारण दिया है, और सऊदी अरब द्वारा युआन में मूल्यांकित तेल बेचने पर विचार करना केवल एक उदाहरण है। भारत, दुनिया का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश और बड़ा लोकतंत्र, हाल ही में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा एक संयुक्त राष्ट्र मतदान में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित रहा। भारत ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है, जिससे वह अपने सैन्य उपकरणों का 60% से अधिक आयात करता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ा दिया है और अब इसे महत्वपूर्ण छूट पर प्राप्त कर रहा है।
केवल इतना ही नहीं, बल्कि अब यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत इन आयातों के लिए डॉलर के बजाय युआन को संदर्भ मुद्रा के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहा है। और सूची आगे बढ़ती है। यदि आप डॉलर से मुक्ति के लिए खोज करते हैं तो आपको दुनिया भर के देशों की कई समाचार कहानियां मिलेंगी जो डॉलर के विकल्पों पर विचार करना शुरू कर रहे हैं और रूस के खिलाफ वर्तमान में लक्षित मौद्रिक हथियारकरण से खुद को बचाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं के लिए क्या मतलब है? खैर, डॉलर से मुक्ति के प्रभाव संभवतः व्यापक और कई होंगे। हालांकि एक संभावित परिणाम डॉलर की क्रय शक्ति में महत्वपूर्ण कमी है और इसका मतलब है कि कम से कम डॉलर के संदर्भ में सोने और चांदी की कीमतें संभवतः बहुत अधिक बढ़ने वाली हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तियों के लिए विदेशी देशों के साथ मिलकर कम से कम कुछ डॉलर निर्धारित संपत्तियों से बाहर निकलना और सोने और चांदी के बुलियन जैसी ठोस संपत्तियों में विविधता लाना समझदारी होगी। इनमें से कोई भी वित्तीय सलाह नहीं है। मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। मैं आपके साथ इस विकसित डॉलर से मुक्ति के फिनोमेनों पर अपने विचार साझा कर रहा हूं और कैसे मैं तैयार हूं यदि यह रुझान जारी रहता है। और एक आखिरी बात, वस्तुओं की कमी और सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि की बात करते हुए यह संयुक्त राज्य अमेरिका से एक प्रेस विज्ञप्ति है। 14 मार्च की तारीख वाला मिंट, जिसका शीर्षक है संयुक्त राज्य अमेरिका मिंट, ने 2022 के लिए मॉर्गन और पीस डॉलर के उत्पादन और बिक्री में विराम की घोषणा की। लोकप्रिय ऐतिहासिक कार्यक्रम 2023 में लौटेगा। 2021 में मिंट ने प्रसिद्ध मॉर्गन और पीस सिल्वर डॉलर की पुनरुत्पादित मुद्राएं बनाना शुरू किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह रोक दिया गया है और प्रेस विज्ञप्ति में मिंट ने यही कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिंट ने आज घोषणा की कि वह 2022 में मॉर्गन और पीस चांदी के डॉलर का उत्पादन और बिक्री नहीं करेगी। यह गणनात्मक विराम सीधे वैश्विक महामारी के प्रभाव से संबंधित है जो मिंट के आपूर्तिकर्ताओं से चांदी के ब्लैंक्स की उपलब्धता पर पड़ा है। निलंबन से मिंट को हमारे सीमित चांदी के भंडार को आवंटित करने के सर्वोत्तम तरीके का मूल्यांकन करने का समय मिलेगा ताकि हम सर्वोत्तम ग्राहक अनुभव सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, आपके सामने यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के मिंट से सीधे चांदी की सीमित आपूर्ति और कमी है। क्या यह कमी महामारी का परिणाम है जैसा कि मिंट का दावा है? शायद, या यह हो सकता है कि कागजी वायदा बाजारों का उपयोग करके चांदी की कीमत को दबाने और हेरफेर करने के कारण भौतिक अंतर्निहित वस्तु की कमी का पूर्वानुमानित परिणाम उत्पन्न हुआ है। और अगर आपको समझ नहीं आता कि किसी वस्तु की कीमत को दबाने से कमी क्यों होती है, तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सिल्वर प्राइस मैनिपुलेशन स्टैक मोर फिजिकल सिल्वर बुलियन को देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इस विषय को गहराई से कवर किया है। और अगर आपके पास डॉलर से मुक्ति, वस्तुओं की कमी या डॉलर की विश्व की रिजर्व मुद्रा के रूप में स्थिति के नुकसान पर कुछ विचार हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी में साझा करें। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई और आप सोने, चांदी और अर्थव्यवस्था के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्क्रीन पर अभी जो वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखें। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश स्टैकिंग करें। अगली बार मिलते हैं स्मार्ट सिल्वर स्टैकर बाहर।